हेलो एवरीवन, मैं हूं स्मिता अग्रवाल। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड and here we are going to study linear equation in two variables, and we will also solve our daily life problems, word problems by using these equations. Okay, so take out your notebook and pen, let's get into it. So what are linear equations in two variables? An equation of the form, किस फॉर्म में, जिसमें दो वेरिएबल्स हो और लीनियर हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दो वेरिएबल्स हैं x और y और दोनों की डिग्री क्या है 1। लीनियर मीन्स डिग्री 1, दोनों की डिग्री 1 है और a b c आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर x एंड y आर टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे कहीं स्क्वायर होता, अगर यहाँ स्क्वायर होता है क्यूब होता, अगर स्टिल अगर एक में भी स्क्वायर होता मोर देन 1 डिग्री है तो दैट मीन्स ये हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है। लीनियर तभी होगी जब दोनों की डिग्री हमारी 1 होगी। दोनों वेरिएबल हमारे डिफरेंट हैं, तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी सी दीज आर द कॉन्स्टेंट्स और सबकी वैल्यू बिलोंग्स टू इन एनी रियल नंबर। ठीक है, दीज कैन बी एनी रियल नंबर। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या है, क्या हमने पढ़ा था, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 यही था ना। और यहाँ से x की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट माइनस बी अपॉन ए। दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। लीनियर के केस में ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और कोई सॉल्यूशन यू विल नेवर गेट, है ना, और कोई मिलेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यू विल गेट इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इन दीज टू वेरिएबल्स के केस में क्या होगा, इफ यू आर किसी भी एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यू कैन नोट डाउन every linear equation in every linear equation in two variables has infinitely many solutions। ठीक है, ओके और कैसे होंगे दैट विल चेक, दैट आई विल शो यू कैसे आपके इसका यूनिक है तो आप यू कैन सी, और कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं इसका। और इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था ना नंबर सिस्टम में। लेट्स से दिस इज द सेंटर 0 और यहाँ से अगर राइट में जाएंगे तो 1 2 3 और लेफ्ट में जाएंगे तो हमने कुछ बना ली थी -1 -2 -3। इनके बीच में भी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है क्योंकि रियल लाइन है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल लाइन मीन्स रियल लाइन का क्या मतलब है कि ये इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स लाइज ऑन दिस लाइन, है ना। तो यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, मान लो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है हमारी -3/2 लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो यानी क्या मतलब हुआ 1.5 नेगेटिव 1.5। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स समथिंग लाइक दैट, दिस इज द पॉइंट, है ना, एक्स इज -1.5। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, वी हैव टू वेरिएबल्स, यानी कि इसको हम 2D प्लेन क्या था हमारा, जो कि एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हम इस पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, है ना। इसका हमेशा क्या होगा, इसकी हमेशा क्या बनेगी, यहाँ तो देखो ये सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट को, राइट, पॉइंट ऑन अ रियल लाइन। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, कोऑर्डिनेट पेयर्स में होगा, एक्स और वाई के पेयर्स में होंगे सारे पॉइंट्स इसके, और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। कोई भी आप यू कैन चेक एनी पॉइंट, विल शो इट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ बन जाए स्ट्रेट लाइन, या ऐसे कुछ बन जाए लाइक दिस, है ना, राइट। y इक्वल्स टू mx प्लस सी अगर आप पढ़ोगे, अब ये भी स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ से यू कैन चेक इट, अभी हम विल शो इट। ठीक है, तो हमेशा इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इससे हमें ये हमेशा अगर एक वेरिएबल है तो इसका सिर्फ एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, विल शो इट, आई विल शो इट टू यू। लेट्स से देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एग्जांपल लें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, लेट्स से x 0, तो y हमें क्या मिलेगा, अभी हम ट्रायल मेथड से करते हैं इसको ना, अभी हम इसको ट्रायल मेथड से करेंगे। तो x इक्वल्स टू 0, इससे हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 0 हुआ तो y हमारे क्या 3 4 जा 12, यानी कि हमारा एक कोऑर्डिनेट पेयर क्या बना 0 और 4। ठीक है, एक हमारा ये बना। सेकंड अगर हम रख सकते हैं y को, अगर हम 0 रखें, y 0 यानी कि x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये पार्ट 0 हुआ, x यानी कि 2 6 12 यानी 6, इसकी वैल्यू 6 आई। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले 6 लिखेंगे, x का 6 और y 0।
एक हमारा कोऑर्डिनेट पेयर ये मिला हमें। ऐसे हम कुछ भी रख सकते हैं, एक हम इसको सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं। लेट्स से देखो, अगर हम इसको 2, अगर हम x इक्वल्स टू 5 रखें और ये 3 रखें तो सेटिस्फाइड नहीं होगा ना। 5 2 10, 3 3 9, 9 + 10 19 इज नॉट इक्वल टू 12, तो नहीं होगा सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड और कैसे करा सकते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू को 3 रखूँ, 3 2 6 और इसकी वैल्यू को 2 रखूँ, 3 2 6 सेटिस्फाइड हो रहा है ना, 6 और 6 राइट, तो सेटिस्फाइड है। यानी कि एक हमारा क्या पेयर हुआ, अगर मैं x की वैल्यू को 3 रखूँ और y की वैल्यू को मैंने क्या रखा 2, यानी कि क्या पेयर बना इसका 3 and 2, ऑर्डर मैटर्स राइट, 3 and 2, ठीक है, 3 2 बना। ऐसे ही आप यू कैन फाइंड इट सो मेनी। लेट्स से अगर मैंने x = 1 रखा, x = 1 के केस में क्या होगा, x = 1 के केस में क्या मिलेगा हमें, ये 1 हुआ, तो यानी कि 12 - 2 10 और 10/3, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3, यही होगा ना, 10/3 होगा ना। यानी कि हमारा पेयर क्या बना 1 and 10/3, ठीक है। ऐसे करके यू कैन फाइंड आउट सो मैनी सॉल्यूशंस। लेट्स से कि हमें x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास कोई k है, कोई कांस्टेंट, हम सारे कांस्टेंट तो नंबर ले रहे हैं 0 1 2 3 ऐसे चेक कर रहे हैं ना x की वैल्यू से। तो लेट्स से हमने सारे रियल नंबर चेक किए ऐसे, x = k बिलोंग्स टू इन R। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू को k पुट करो, y की वैल्यू व्हाट यू विल गेट 12 - 2k, x की जगह हमने k रखा और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 3, ठीक है, यही होगा ना। y की वैल्यू मेरी मिल गई, जहाँ पे k क्या है और सारे रियल नंबर, यानी रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, या आप कुछ भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, यानी कि इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यू हैव गॉट, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, वी हैव प्रूव्ड इट। अभी ये लिखा था ना, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज सुनो, अब देखो इस लीनियर इक्वेशन को भी हम 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। अगर मैं इसमें ऐसे लिखूं ax + 0 y + c = 0, ये देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगी, हमेशा ध्यान रखना ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपको कोई भी कुछ ऐसा कोई भी इक्वेशन दी जाए इस टाइप की, तो यानी कि यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या है, a is 2 b is 3, देखो a is 2, x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट b 3, और यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म जाएगी इधर जाके -12 हो जाएगी, यानी c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर -12, है ना। इस केस में क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, दोबारा चेक कर सकते हैं, देखो a = 2, b = 3 एंड c = -12, तो ये आपको माइनस में ही लिखना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं लाइक दिस, अदरवाइज सॉल्यूशन तो यू विल गेट एनीवेज, है ना। तो यहाँ से, और व्हाट आई वाज टेलिंग यू वी कैन राइट डाउन एनी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इंटू टू वेरिएबल्स। कैसे, सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 0 की आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0 ओनली, तो इस तरह सेटिस्फाइंग। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब एंड नाउ यू विल गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ से तो आपको 1 वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन मिला ना, बट यहाँ पे इसमें भी आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। स्टिल देखो आपने 0 पुट किया तब भी आपको इनफाइनाइट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सी यहाँ से अभी मैंने इस पार्ट को 0 रखा, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आई -c/a, यही आई ना -c/a। मैंने इस केस में अगर मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पे ये पार्ट 0 हुआ, c नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -c/a, तो ये तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया x के लिए। x की वैल्यू तो फिक्स्ड हो गई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के हिसाब से, लेकिन y की वैल्यू वी कैन हैव एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर के साथ आप 0 की मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0 ओनली, है ना। मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 0, 2 से किया 0, 3/2 से किया 0 ही रहेगा, यानी कि कोई y के रिप्लेसमेंट में एनी रियल नंबर आई कैन पुट, आई विल गेट 0, यानी कि हमारे सॉल्यूशन सेटिस्फाइड करेगा। यानी अगर मैं ऐसे लिखूँ 0 1, अगर मैं y की वैल्यू को कुछ भी ले लूँ, y की वैल्यू मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, कुछ भी लिया, तो सबके साथ x की वैल्यू तो सेम रहेगी, यानी कि सबके साथ x और y का पेयर क्या बनेगा, x का हमेशा वैल्यू क्या रहेगी -c/a, और y की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकती हूँ 0, एक और क्या बनेगा -c/a 1 -c/a, अगर मान लो √2 और √2, है ना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, तो स्टिल यू विल गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। Clear? Note it down and we'll move on further. So let's solve this general life word problem. The cost of a spoon is range 15 less than half the cost of a glass. Write the linear equation in 2 variables
टू रिप्रेजेंट द गिवन स्टेटमेंट। इसकी हमें क्या लिखनी है, लीनियर इक्वेशन। And if the cost of a glass is range 50, then find the cost of a spoon and find any 4 solutions of the linear equation. So first of all you have to just make the linear equation in 2 variable. क्या करेंगे इसमें, the cost of a spoon is range 15 less than 15 कम है किससे, half the cost of a glass। तो यहाँ पे हमें 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, स्पून एंड ग्लास। तो इसमें से एक को लेट्स से द कॉस्ट ऑफ अ स्पून इज रेंज x मान लेते हैं इसको, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ अ, अब ये नेक्स्ट ग्लास है, कॉस्ट ऑफ अ ग्लास इज रेंज y, ओके। बस इसके बेस पे इसके इक्वेशन डिफाइन कर दो। स्पून की कॉस्ट क्या है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पून की कॉस्ट कितनी है, 15 लेस है, 15 रुपीज लेस है किससे, 15 लेस, नेगेटिव मैंने यहाँ लगाया है, 15 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ ग्लास। सिंपल हाफ इसकी कॉस्ट ऑफ अ ग्लास, हाफ इसकी हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ ग्लास से 15 रुपये कम है, ठीक है। तो बस ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी इससे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, 2x माइनस वाई माइनस 50, इसको पहले सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल्स टू वाई माइनस 30/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, 2x इक्वल्स टू वाई माइनस 30, ओके। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, और अगर लीनियर इक्वेशन में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको x ऐसे ही रहने दो, 2x माइनस वाई और प्लस 30, ठीक है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। तो फर्स्ट वी हैव डन दिस। नाउ नेक्स्ट इज इफ द कॉस्ट ऑफ अ ग्लास इज रेंज 50, ग्लास की कॉस्ट क्या है y, सो इफ द कॉस्ट ऑफ अ ग्लास इज रेंज 50, सेकेंड क्या है यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड पार्ट, इफ द कॉस्ट, ये आपको ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ से हमें क्या गिवन है, सिंपल डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, यू कैन राइट डाउन द लैंग्वेज। कॉस्ट ऑफ ए क्लास वी हैव गिवन 50 रुपीज, देयरफॉर x क्या है यहाँ से, x यहाँ से क्या है, x इज व्हाट, x हमने क्या एज्यूम किया है, द कॉस्ट ऑफ ए स्पून। ये हमें फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ ए स्पून क्या होगी, y माइनस 30/2, तो y क्या है यहाँ पर 50 माइनस 30/2, दैट मीन्स 20/2, ठीक है। तो ये 10 रुपीज हो गया, ये इसकी कॉस्ट। तो x इज व्हाट, रेंज 10, तो कॉस्ट ऑफ ए स्पून इज रेंज 10, ओके। नाउ फाइंड एनी 4 सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसकी कोई भी 4 सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने, यानी कि सॉल्यूशन मीन्स द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की 4 पेयर्स। और आपको पता है कोई भी एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप x को कुछ भी एज्यूम कर लो, x को मान लो हमने कोई रियल नंबर फाइंड कर लिया, रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट, तो उसके इनफाइनाइट वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट, बट दे आर जस्ट आस्किंग ओनली 4, तो कोई भी रख दो। अगर आप x को 0 रखोगे, 2x इक्वल्स टू वाई माइनस 30, यहाँ लिख देते हैं 2x इक्वल्स टू वाई माइनस 30, है ना। तो यहाँ से लेट्स डू थर्ड पार्ट ऑफ दिस, ओके। सो अगर हमें 4 सॉल्यूशन निकाले तो कुछ भी वैल्यू, अगर x को आपने 0 माना तो y की वैल्यू फाइंड कर लो। लेट x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y क्या होगा, x 0 रखा, यहाँ पे रख लेते हैं, इसमें x 0 रखा, x 0 ये पार्ट 0 तो y की वैल्यू डायरेक्ट 30 आ गई, है ना। तो y इज 30, यानी कि एक पेयर हमारा क्या बना, 0 एंड 30। x अगर y को 0 रखें तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्या है, y अगर 0 रखें तो ये पार्ट 0 हुआ, तो 2x इक्वल्स टू 30 माइनस 30, तो x इक्वल्स टू माइनस 15, तो x इक्वल्स टू माइनस 15। तो सेकंड पेयर क्या हुआ, x इज माइनस 15 एंड x इज व्हाट, हाँ 30/2 ना माइनस 15, ठीक है, माइनस 15 और y इज 0, तो एक पेयर आपका ये हुआ, एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन 0 30, सेकंड माइनस 15 0, थर्ड लेट से x को कुछ और मान लो, x को अगर 1 एज्यूम करें, कुछ भी रख सकते हो, x 1 2 3 इनफाइनाइट 0.5 0.6 √2, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन टेक, और उससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, बट वी ओनली वी नीड टू फाइंड आउट 4। तो चलो x को 1 रख लेते हैं, लेट्स से x इक्वल्स टू 1, x को 1 रखा तो क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 30, 2 + 30 यानी कि 32, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक पेयर क्या बना, x की वैल्यू 1, y इज 32, ठीक है। एक और निकाल लो, अब x को 2 रख लो, x को 2 रखोगे क्या आएगा, फाइंड इट आउट एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन, विल मूव ऑन फर्दर। Solve this one now. A part of monthly expenses of a family on milk is fixed, which is range 6200
and the remaining varies with the quantity of the milk taken extra at the rate of range 52 per liter. Write a linear equation in two variables. Okay, अभी नाइन्थ में है तो सिंपल आपको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए दे रहे हैं, या कुछ ऐसा आपको पर लीटर की कुछ वैल्यू दे दी या कितनी क्वांटिटी ली उसकी वैल्यू दे दी एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई, ऐसा कुछ दे देंगे ना. और टेंथ में ऐसे ही सेम होंगे, उसमें बस आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे, उन दोनों को आपको पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या है, पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे क्या गिवन है कि 2600 फिक्स्ड है, फैमिली ऑफ मिल्क इज फिक्स्ड. ठीक है, विच इज 2600 तो दे हैव टू पे, जो कि इनका रेगुलर जाना ही जाना है. एंड द रिमेनिंग वेरीज विद द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा. अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मिल्क लेना है देन दे हैव टू पे 52 रुपीज पर लीटर ओनली. ओके, सो राइट लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ से लेट यहाँ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा, उसको एक्स मान लेते हैं. लेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा, इसको एक्स लीटर मान लेते हैं ना, कि एक्स लीटर हमने बाय किया, तो फिर पर लीटर 52 रुपीज के हिसाब से वी हैव टू पे. ओके, एंड और क्या है यहाँ पर, टोटल कितना इसमें एक्सपेंडिचर हुआ है ना, उसको मान लेते हैं. लेट एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क, लेट से वाई रुपी है ना, वाई टोटल हमारा वाई रुपीज का खर्चा हुआ. ओके, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन द लैंग्वेज. इसमें क्या होगा, 26 टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल 2600 तो फिक्स्ड है. फर्स्ट पॉज इट एंड राइट डाउन द इक्वेशन. ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक इट. तो कितना 2600 रुपीज तो फिक्स्ड है, ये तो जाना ही जाना है. और अगर आपने कुछ नहीं खरीदा, देखो अगर आपने 52 रुपीज़ के हिसाब से 1 लीटर खरीदा है ना, तो आपको 52 करना पड़ेगा. 52 2 लीटर खरीदा तो 2 है ना, ऐसे 3. तो हमने इस क्वांटिटी को मान लिया कि x है, जितना भी लीटर आपको बाय करना है उसको हमने x मान लिया, x एज्यूम कर लिया. ठीक है, टोटल है ना, टेकन एक्स्ट्रा x लीटर. क्लियर, तो ये उसको पे करना होगा लाइक दिस. अगर 1 लीटर लिया तो 52, 2 लीटर लिया 52 2 एंड सो ऑन. क्लियर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x इसको इधर लिया 52x माइनस वाई इधर ली गई मैं इसको प्लस 2600 इक्वल्स टू 0. दिस इज स्टैंडर्ड है ना फॉर्मूला. और जैसे अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन हो, मान लो यहाँ पे कोई आपको कुछ ऐसा दे दीजिए 5200 या कुछ भी दे दिए कि टोटल एक्सपेंडिचर 5200 है, देन यू कैन फाइंड आउट कितना एक्स्ट्रा मिल लिया, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x है ना. ऐसे सिंपल अगर आपको x की वैल्यू गिवन हो तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. और कितने सॉल्यूशंस निकालने ये भी, अगर आपको ऐसे गिवन हो कि फाइंड आउट द 6 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, तो देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगी, हमें पता है. तो यानी कि आप x की वैल्यू को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करो, एक सॉल्यूशन हमारा x की वैल्यू का आ जाएगा, यानी पूरा सॉल्यूशन की सेट पेयर हो जाएंगे ना 0x और y के. ऐसी कुछ भी वैल्यू यू कैन पुट, x इक्वल टू 1 पुट किया, y की कुछ वैल्यू होगी, x इक्वल टू 10 पुट किया, y की कुछ वैल्यू आएगी. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट. अगर वो जितने भी सॉल्यूशन पूछे यू कैन find out those. Okay, so note it down, then we will move on further. Solve this one now. For what value of p x equals to 2 and y equals to 3 is a solution of this equation? Write the equation obtained. How many solutions of this equation are possible? Is this line passing through the point this justify? Okay, so just already we have given the solution, यानी कि x equals to 2 and y equals to 3 is a solution of this equation, यानी कि इसको सेटिस्फाइड करेगा. ऑलरेडी वी नो इट है ना. x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन यू कैन राइट डाउन अगेन एंड यहाँ पे बस p प्लस 1 इसकी वैल्यू पुट कर दो, x इज 2 एंड y इक्वल्स टू 3. जस्ट पुट इन दिस 2 एंड हियर माइनस 2p प्लस 3 एंड y इज 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, पर यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. वैल्यू ऑफ p व्हाट विल बी 2p प्लस 2 माइनस 6p और ये माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज ये क्या, माइनस 6p प्लस 2p माइनस 4p, यहाँ से माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज 4p इक्वल्स टू
-8। देयरफॉर p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2, p इज -2। अब p की वैल्यू हमसे पूछी नहीं है, है ना, दे आर नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ p, दे आर आस्किंग राइट द इक्वेशन ऑब्टेन। तो इस p की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें, देन विल गेट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पुट इन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। पुट इन 1 में पुट करते हैं व्हाट, p इक्वल्स टू -2, p इक्वल्स टू -2, पुट इन 1, p इक्वल्स टू -2, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ से क्या मिला हमें, p + 1 -2 + 1 और ये मल्टीप्लाई में x है यहाँ पर, -2 + 3, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और ये y, और यहाँ से क्या है -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या सॉल्यूशन आया, -x, ये -4 + 3 -1, -1 प्लस हो जाएगा और यहाँ से -1 यानी कि -x। तो व्हाट वी हैव गॉट द इक्वेशन, वी हैव गॉट -x और ये -4 + 3 -1 विच इज +1 + y, है ना, +y, और यहाँ पर -1 इक्वल्स टू 0। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो यहाँ पर इसको x को प्लस कर लेते हैं, साइन चेंज कर दिया, और ये +1 इक्वल्स टू 0। ऑलरेडी दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बट जस्ट वी आर जस्ट रिप्लेसिंग द साइन। ठीक है, तो x हमने साइन सब नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई किया, तो x - y + 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, जितनी भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स है, वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और सॉल्व करके भी दिखा सकते हो इफ यू वांट। अगर x इक्वल्स टू 0 पुट किया, यू विल गेट y, वैल्यू ऑफ y, y 0 पुट किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू कुछ भी रखो, √2, √3, √4, है ना, ऐसे y के कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, और अगर x की वैल्यू लेट से मैंने k मान लिया, लेट से लेट x इक्वल्स टू k, और k क्या है, कोई भी रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y क्या बनेगी यहाँ से, x + 1, ये बनी ना x + 1, और x + 1 क्या है यहाँ पर, y इक्वल्स k + 1, और k क्या है, इनफाइनाइट, k इनफाइनाइट है, रियल नंबर्स इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वैल्यूज हमारी बनेंगी। 0 रखा, y 1 आ गया, 1 रखा, अगर मैंने k को 1 रखा तो y 2 आ गया, एंड सो ऑन। देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, और एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, वी ऑलरेडी नो, वैसे भी है ना, सॉल्यूशन करके भी दिखा सकते हैं। और नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, इज दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, लेट्स चेक इट। अगर ये पॉइंट हमारे सेटिस्फाइड करेंगे इस इक्वेशन को, दैट मीन्स ये पॉइंट्स हमारे इस पे लाई करेंगे, है ना, सेटिस्फाइड करेंगे, यानी दिस पॉइंट्स विल पासिंग थ्रू द इक्वेशन। ठीक है, तो लेट्स चेक इट। बस x की जगह रखो 2 -2 एंड y इक्वल्स टू 3। पुट x इक्वल्स टू -2, ये x है ना, एब्सिसा, एंड y ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, ऑर्डिनेट इज 3, y इक्वल्स टू 3। पुट इन इक्वेशन, इसको 2 एज्यूम कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, व्हाट विल गेट, x इज -2 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -3 एंड +1 इक्वल्स टू 0, -2 -3, -5 + 1 -4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, -4 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट सेटिस्फाइड, therefore these points will not pass through the line, है ना, इस पे लाइन नहीं करेंगे। क्लियर, नोट इट डाउन एंड वी विल मूव ऑन फर्दर। नाउ सॉल्व दिस वन, पॉज दिस and just write down the equation in your notebook. Okay, a 3-wheeler scooter charges in 15 for first kilometers and range 8 each for every subsequent kilometer. For a distance of x kilometer, an amount of range y is paid. Frame the linear equation representing the above information. Okay, 3-wheeler स्कूटर है जो यानी कि 15 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कर रहा है, विच इज़ फिक्स्ड। अगर 1 किलोमीटर आपको जाना है तो यू हैव टू पे 15, उसके बाद 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा, जितना भी जाओगे ओनली यू हैव टू पे 8 रुपीज़, है ना, फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एन अमाउंट ऑफ रेंज y इज पेड। x किलोमीटर के लिए y पे कर, टोटल अमाउंट कितना पे किया, y, है ना, तो टोटल अमाउंट टू बी पेड
इज व्हाट, रेंज y रुपीज, ओके। और फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर 8 रुपीज आपको पे करना है। तो क्या बनेगी इसके लिए इक्वेशन, टोटल अमाउंट कितना पे किया, टोटल 3 व्हीलर, अगर फर्स्ट किलोमीटर के लिए जाएंगे तो 15 रुपीज विच इज फिक्स्ड 1 किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट 1 किलोमीटर के बाद जितने भी जाएंगे यानी कि x-1 डिस्टेंस अगर आपने 1 किलोमीटर कवर की है ना, अगर 1 किलोमीटर कवर की तो 1-1 और यहाँ पे कितना अमाउंट पे करना है आपको 8 रुपीज प्लस 8, ठीक है 8 रुपीज 8 एंड x-1। ऐसे क्यों लिखा हमने, समझ आ गया ना, क्योंकि 1 किलोमीटर हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं ना यहाँ पर। उसके बाद जितनी भी आपको पे करनी है वो 8 रुपये के हिसाब से करनी है। अगर आपने यहाँ पे एक ही, अगर मान लो यहाँ पे 1-1 0 हुआ यानी कि आपने सिर्फ 1 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, देन ओनली यू हैव टू पे 15 रुपीज। और अगर आपने 2 किलोमीटर किया 2-1 यानी कि 1 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा गए तो 15 + 8 23 यू हैव टू पे 20 एंड सो ऑन, ठीक है। जितने आप एक्स्ट्रा चलते चलोगे यू हैव टू पे लाइक दिस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड वी कैन जस्ट राइट डाउन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या बनेगा यहाँ से 15 + 8x - 8 y = 15, 15 - 8 7, तो 7 + 8x, दिस इम्प्लाइज इसको 8x - y में राइट में लिया और ये +7 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। टोटल अमाउंट अगर उसने y कितना पे किया इसके अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड आउट। अगर आपको y की वैल्यू गिवन है देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और क्या हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशंस, आप कोई भी सॉल्यूशन, अगर आपको 10 सॉल्यूशन बोले कि 10 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो यू कैन फाइंड आउट 10। जब इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं, यू नो कौन कौन क्या क्या हो सकते हैं, है ना। इनफाइनाइट है तो 8 तो उनमें से कुछ भी निकाल सकते हो। ऐसे ही आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। x और y का, इसके आप पेयर निकालोगे, x को 0 रखा y की वैल्यू फाइंड आउट करो, x को 1 रखा y की वैल्यू फाइंड आउट करो एंड सो ऑन। तो ये सब पॉइंट्स जो भी आएगा इस टाइप से कोई भी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन यू विल फाइंड आउट, ओके। नोट इट डाउन देन विल गो फर्दर।